नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक माह की तारा भोज की कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं कार्तिक माह की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक संपन्न साहूकार रहता था। उसके भरा पूरा परिवार था, 3 बेटे, बहुएं, पोते पोती, सब बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक मास में साहूकार की मंजरी बहू ने तारा भोज का निश्चय किया। उसने तारा भोज की कहानी सुनने के लिए अपनी सास से कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे तो अभी मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, मैं अभी तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। उसने अपनी जेठानी से कहा, भाभी आप मेरी तारा भोज की कहानी सुन लो। तो जेठानी ने भी मना कर दिया और बोली कि मुझे तो अभी खाना बनाना है, तुम अपनी कहानी किसी और को सुना दो। तब उसने अपनी देवरानी से कहा कि कम से कम तुम तो मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी बहाना बनाते हुए बोली कि भाभी मुझे तो अभी बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसने अपनी ननद से कहा तो ननद ने भी मना कर दिया और बोली कि मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे वहां जाने की तैयारी करनी है। अब तो बहू बहुत परेशान हो गई, उसे समझ नहीं आया कि करे तो क्या करे। साहूकार का घर राजा के महल के बहुत पास था। बहू राजा के पास गई और बोली कि आप मेरी कार्तिक माह की कहानी सुन लो। तो राजा बोला, मुझे तो राजपाट संभालना है और प्रजा का हालचाल लेने भी जाना है, मैं तुम्हारी कहानी अभी नहीं सुन सकता। अब तो बहू और भी निराश हो गई और घर की तरफ वापस चल दी। रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन दिखी जो पानी भरकर वापस आ रही थी। बहू ने पड़ोसन से कहा, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप मेरी तारा भोज की कहानी सुन लो। पड़ोसन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर पूजा अर्चना करी, कहानी सुनी और फिर आरती करी। पूरे महीने दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह का तारा भोज का नियम पूरा हो गया। जिस दिन उसे व्रत का उद्यापन करना था वही दिन संयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास भागकर उस पर चढ़ने लगी, लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, माता जी अभी तो आपको मंदिर जाना है और पूजा पाठ भी करना है, तो आप इस पर नहीं चढ़ सकती हो। फिर जेठानी आई और वो भी विमान पर चढ़ने लगी। तो बहू बोली, भाभी आप इस पर कैसे चढ़ोगी, आपको तो अभी खाना बनाना है। देवरानी ने विमान देखा तो वो भी जल्दी से विमान पर चढ़ने लगी। तो बहू ने उसे भी मना कर दिया और बोली कि जाओ तुम अपने बच्चों को संभालो। फिर सबको देखकर ननद आई तो बहू बोली, अब आपको ससुराल जाने की देर नहीं हो रही क्या, जाओ आपका बुलावा आया है, आप जाने की तैयारी करो। यह सब देखकर नगर का राजा भी वहां आया और बहू से बोला कि मैं तुम्हारे साथ विमान में चलता हूँ। तो बहू बोली, राजा जी आपको तो राजपाट संभालना है और प्रजा की देखभाल भी करनी है, आप वही संभालिए। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन तुम मुझे अपने साथ ले चल सकती हो। तो बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक मास में मेरी तारा भोज की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चलने लगे। तो रास्ते में बहू को अभिमान हो गया और वो सोचने लगी कि मैंने तो कार्तिक मास का पूरा व्रत किया है और कहानी भी कही है, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहानी सुनी है, इसे तो मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे गिरा दिया। धरती पर पहुंचकर उसने पूछा, हे भगवान कम से कम मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो भगवान बोले, तुझे अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए तू धरती पर ही रहे। यह सुनकर बहू को अपनी भूल का पछतावा हुआ और वो भगवान के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। तो भगवान बोले, अगर तू आने वाले 3 सालों तक कार्तिक माह में तारा भोज करेगी
तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान पड़ोसन को लेकर स्वर्ग चले गए, क्योंकि उसने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। उधर बहू ने भी सच्चे मन से 3 सालों तक तारा भोज किया और कहानी कही। तब तीसरे साल फिर से विमान आया और बहू को भी अपने साथ ले गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने मंझली बहू पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक देवता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।